अशोक गहलोत साहब, मैं आज आपको इस मंच पर खड़े होकर के कह रहा हूं कि आपने सारे हथकंडे अपनाए थे। 2019 में अपने बेटे को राजकुमार को युवराज बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की थी। यही वो लोग हैं जो आपके आज मेरे सामने बैठे हैं। आपके सपनों को धूलि धसरित करने का काम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन लोगों ने किया था। मित्रों, जिस तरह का भ्रम ये अशोक गहलोत सरकार फैला रही, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। सीपी साहब को सुनने का आज हम सबके सामने मौका है। अभी एक राजस्थान के सारे डॉक्टर सड़क पर थे, आप लोगों को ध्यान है कि नहीं? सबको ध्यान है कि राजस्थान के सारे डॉक्टर सड़क पर आए। मैंने भी वो बिल पढ़ा। जब मेरे संज्ञान में विषय आया, मैंने उस बिल को पढ़ा तो मुझे समझ में आया, और दावे से एक बात कहता हूं कि या तो गहलोत साहब ने वो बिल पढ़ा नहीं था, बिना मुख्यमंत्री के पढ़े वो बिल साहब जो है वो विधानसभा में रखा गया था, और अगर पढ़ा था तो भाई मैंने पतो करना पड़ी सुमेर स्कूल में उन टाइम मास्टर कौन हो, हेडमास्टर कौन हो। और भाई ज्यादा बहम जो है कोई अधिकारी यहां पर तो बहम की कर करो, जो बजट ही पुरानो पढ़ दियो उन्हें मास्टर ने ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए, उन्हें सम्मान दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। मित्रों, आज राजस्थान के जिस तरह के हालात इस अशोक गहलोत सरकार ने बना करके खड़े किए, जिस तरह से वादा खिलाफी राजस्थान में के किसानों के साथ में हुई, जिस तरह का धोखा राजस्थान के युवाओं के साथ में हुआ है, बेरोजगारी भत्ता देना तो दूर, रोजगार देने के लिए जिस तरह से परीक्षाओं में पेपर्स की बंदर बांट हुई है। पहले कहते थे कोई सरकारी अधिकारी सम्मिलित नहीं है, कोई नेता सम्मिलित नहीं है, उनको बचाने के लिए काम कर रहे थे। मैं आज यहां खड़े होकर के पूछना चाहता हूं, जब उस सांचौर वाले पेपर चोर को पकड़ा था, पुलिस ने ला करके जयपुर में थाने में बिठा दिया था, तब कहां से चांद पे से टेलीफोन आया था क्या उसको छोड़ने के लिए? यह पता करना पड़ेगा। राजस्थान का युवा जानना चाहता है वो किसके टेलीफोन पर, किसके दबाव पर आपने जो है उस पेपर चोर को छोड़ने का काम किया था। वो सांचौर के पेपर चोर को छोड़ने का काम जिसने किया था, इस अशोक गहलोत सरकार ने किया था। और लाखों लाख राजस्थान के युवा जिनके मां बाप अपने पेट पर गांठ बांध करके उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, जो रात रात जाग करके पढ़ता है, जो रात रात जाग करके और अपने एक सुनहरे भविष्य के लिए तैयारी करता है, जिसकी मां आधी रात को उठ करके उसको चाय बना करके पिलाती है, उस सबके सपनों को धूलि धसरित करने का काम किसने किया? राजस्थान में बजरी माफिया है, राजस्थान में खनन माफिया है, राजस्थान में गुंडा राज है, राजस्थान में थाने से अपराधी छुड़ाए जा रहे हैं, राजस्थान में गैंगवार हो रहा है। अभी आजकल एक ऑपरेशन चालू हुआ है, और वो है कि अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, और अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ साथ में अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट दिया, आज अखबार में छपा है कि गैंगस्टर सरेंडर कर दें, गैंगस्टर सरेंडर कर दें वरना नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। अब जब तुम्हारे खुद के नेस्त नाबूद होने का टाइम आया तब तुम चुनौती दे रहे हो। 4.5 साल तक जो राजस्थान की सरकार का मुखिया था, जो 4.5 साल से राजस्थान के होम डिपार्टमेंट का मुखिया है, वो इन गैंगस्टर्स को बनवाने का जिम्मेदार है कि नहीं है? जिसका जिम्मेदार है कि नहीं है? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे गैंगस्टर्स को संरक्षण देने वाले को उखाड़ फेंकना है कि नहीं फेंकना है? राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मुकदमे इसलिए ज्यादा होते हैं कि हम पकड़ते ज्यादा। अरे भाई बताओ, राजस्थान में आपके चारों तरफ जोधपुर में जितने भ्रष्टाचारी हैं वो पकड़े गए क्या? जो पकड़े गए उनको सजा हुई क्या? उनको बचाने का काम कौन कर रहा है? ये जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, इनको उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? महिलाओं के संरक्षण और इज्जत की बात की, ये राजस्थान की धरती जो पन्नाधाय के नाम से जानी जाती थी, जो गोराधाय के नाम से पहचानी जाती थी, ये राजस्थान की धरती जो हाड़ी रानी के शीशदान से, महारानी पद्मिनी के जौहर के नाम से जानी जाती थी, ये राजस्थान की धरती जो कर्माबाई के नाम से जानी जाती थी, जो रानाबाई के नाम से जानी जाती थी, जो मीराबाई के नाम से जानी जाती थी, उस राजस्थान की धरती जिसकी मां अमृता देवी ने एक पेड़ के लिए 363 लोगों के साथ बलिदान कर दिया था, वो राजस्थान की धरती जो महिलाओं के सम्मान और गौरव के नाम से पहचानी जाती थी, आज उस राजस्थान की पहचान बदल करके रेप कैपिटल बनाने का पाप जिसने किया उसको बदलना है कि नहीं बदलना है? केवल इनकी नाकामी के चलते राजस्थान की सरकार के कुर्सी बचाने की प्राथमिकता देने के चलते आज मेरी माताओं बहनों को जिस तरह से अत्याचार झेलना पड़ रहा है। पीपी चौधरी साहब अभी उल्लेख कर रहे थे केवल 2 घटनाओं का, एक फेरिस्त है लंबी, हर दिन में 17 बलात्कार जिस प्रदेश में होते हैं, उस प्रदेश की सरकार का सबसे बड़ा मंत्री
सबसे वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री का सबसे नजदीकी आदमी, वो विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के कहता है कि राजस्थान में रेप ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। वो राजस्थान जिसके मर्दों ने महिलाओं की रक्षा के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, वो राजस्थान जिसके जवानों ने, जिसके युवकों ने हंसते हंसते अपने शीशदान महिलाओं के सम्मान के लिए कर दिए, कट जाना स्वीकार किया, उस राजस्थान का अपमान करने वाला कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार। इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल। ओसवाल, ओसवाल, ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। आज भी राजस्थान की विधानसभा में मंत्री बनकर के बैठा है, राजस्थान की सरकार में मंत्री बनकर के बैठा है। ऐसी बेशर्म सरकार को उखाड़ करके फेंकना है कि नहीं फेंकना है? इस बेशर्म सरकार को उखाड़ करके फेंकना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं, हाँ या नवा नाम है, आपका जवाब चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में कर्ज माफी हुई क्या? जोर से बोलो, हुई क्या? पीछे तक बोलो, हुई क्या? राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? राजस्थान में भ्रष्टाचार से मुक्ति हुई क्या? राजस्थान की महिलाएं, माताएं, बेटे सुरक्षित हुई क्या? राजस्थान के कॉलेज में पढ़ने जाने वाली बच्चियां सुरक्षित हुई क्या? राजस्थान के स्कूलों में कमरे बने क्या? राजस्थान के इंग्लिश मीडियम स्कूल में मास्टर आए क्या? राजस्थान के महिलाओं को रोडवेज में किराया कम हुआ क्या? राजस्थान के किसानों को खेत में पूरी बिजली मिली क्या? राजस्थान में युवाओं को नौकरी मिली क्या? राजस्थान में चिरंजीवी योजना ठीक से चली क्या? और मुझे ये बताओ कि राजस्थान में तुष्टीकरण हुआ कि नहीं हुआ? तुष्टीकरण हुआ कि नहीं हुआ? जोधपुर के दंगे में गिरफ्तारी में भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? जब भाई भतीजावाद हुआ कि नहीं हुआ? अपराधियों को बचाया गया कि नहीं बचाया गया? बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे दर्ज कराए कि नहीं कराए? भ्रष्टाचार बढ़ा या नहीं बढ़ा? माफिया राज बढ़ा या नहीं बढ़ा? बजरी माफिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? शराब माफिया है क्या? खाद बीज में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरे को एक बात बताओ, जिस सरकार में इतना सारा कबाड़ा हुआ, उस सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले मुझे एक दिन याद आता है, आज इस जगह पर खड़े होकर। 1992 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था। 6 दिसंबर को इस देश में देश की गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक और देश के अंदर तुष्टीकरण का सबसे बड़ा स्मारक बाबरी मस्जिद को, उस विवादित ढांचे को गिराने के लिए जो कार सेवक इकट्ठे हुए थे, हजारों की संख्या में लोग वहां उपस्थित थे। आदरणीय साध्वी रितंबरा जी ने भाषण दिया था, एक धक्का और दो, इस मस्जिद को तोड़ दो, एक धक्का और दो। आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, आज सबको हुंकार करके जाना पड़ेगा। आप सबको आज यहां से तय करके जाना पड़ेगा, यह संकल्प करके जाना पड़ेगा कि हम एक धक्का और देंगे और अब की बार इस अशोक गहलोत सरकार को तोड़ देंगे। आप तोड़ना चाहते हो कि नहीं तोड़ना चाहते हो? जो तोड़ना चाहते हैं वो दोनों हाथ ऊपर करो, मुट्ठियां बंद करो और पूरी ताकत के साथ में बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल।